अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राज्य में एक राजा व एक रानी रहते थे। राजा व रानी के 4 संतान थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम अमावस्या था और दूसरी लड़की का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी और गायों की सेवा करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो कोई घर का काम करती थी और ना ही पूजा पाठ करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। फिर भी राजा व रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। उनके साथ भेदभाव करते थे। राजा के दोनों लड़के और दोनों लड़कियां धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा रानी ने अपने दोनों लड़कों का विवाह कर दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा, दोनों लड़कियां भी अब विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनका भी कहीं रिश्ता तय करके विवाह करा देते हैं। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी छोटे घर में करना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना, पूजा पाठ करना और गायों की सेवा करना यही सब पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा का विवाह तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों के शादी के रिश्ते के बारे में बताता है, तो रानी अब सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान पूर्णिमा की मदद कैसे करती है। यह बहुत पूजा पाठ करती हैं, हर समय भगवान में मग्न रहती हैं। पूर्णिमा के भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में हाथ बटाती थी। तो वहीं अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी और घर का कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और राजा अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर देते हैं। राजा और रानी विवाह के बाद अपने दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा व रानी अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं। वहीं राजा व रानी पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं, खाली हाथ ही अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती हैं, जिसमें वे सभी गांव वालों को बुलाती हैं, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती हैं। जब गांव की सारी औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तो पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा, तुम्हारी बहन ने शिव कथा रखी है, तो क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान शिव की कथा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मान लेती हैं और उन औरतों के साथ चली जाती हैं। लेकिन जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरीके से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बात सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और पूर्णिमा हाथ जोड़कर भगवान शिव से मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ माता की सेवा करना ये सब गलत है? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बार बार भगवान से मन ही मन यही कह रही थी। उतने में शिव कथा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा को इस बात से बहुत बुरा लगा और पूर्णिमा बिना प्रसाद की ही अपने घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा, बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। पूर्णिमा ने सोचा, मैं अपने मायके अपने भाई और भौजाई के पास जाऊँगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा,
ठीक है। और पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तो बूढ़ी औरत ने कहा, अब कुछ नहीं, तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और पूर्णिमा वहाँ से चली जाती हैं। चलते चलते आगे शिव मंदिर आया। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, वह साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। फिर पूर्णिमा ने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दी और बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। और फिर पूर्णिमा ने कहा, बाबा और क्या काम है? तब उस बूढ़े बाबा ने कहा, और कोई काम नहीं है बेटी, तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। और फिर पूर्णिमा वहाँ से चली जाती है और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इस पर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए इस मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार भी किया और बूढ़ी अम्मा को नहला दिया। फिर पूर्णिमा ने बूढ़ी औरत के पैर भी दबाए। पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटा, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और उसके बाद पूर्णिमा वहाँ से चली जाती है और आगे चलते चलते एक नदी आई और नदी किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। उसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए तुम यहाँ की साफ़ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ की साफ़ सफाई कर दी और बूढ़ी अम्मा को नहला दिया और उनके पैर भी दबाए। और पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, और कुछ नहीं बेटा, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव पर चढ़ी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे उतर गई। इसके बाद पूर्णिमा अपने पियर पहुंची। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भौजाई ने पूर्णिमा को देखा तो वो सब बहुत खुश हुए। उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और पूर्णिमा से खूब सारी बातें की। पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से कहते हैं, बच्चों को भी अपने साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने ससुराल जाने के लिए कहा तो पूर्णिमा की भाभीयों ने पूर्णिमा को एक लाल साड़ी दी और थैले में बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान रखा और कहा, तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। उसके बाद पूर्णिमा वहाँ से चली जाती हैं और उसी नदी के किनारे पहुँची। नाव में बैठकर पूर्णिमा नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। नाव से उतरने के बाद पूर्णिमा को वह बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई बेटा तुम? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तब बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे
तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, हाँ ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे और पूर्णिमा उन दोनों थैलों को लेकर वहाँ रवाना हुई। चलते चलते हुए पूर्णिमा काली माँ के मंदिर के पास पहुँची। वहाँ भी काली माँ बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा से कहा, आ गई बेटा तुम? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। काली माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। पूर्णिमा आगे चली तो वहीं भगवान शिव का मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, आ गई बेटी तुम? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। पूर्णिमा आगे बढ़ी तो वहाँ तुलसी माँ बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। तुलसी माँ ने पूर्णिमा से कहा, आ गई बेटा तुम? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा घर के लिए रवाना हुई और अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने सब थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के कपड़े और अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें थी और बच्चों के लिए कुछ खिलौने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें थी और खिलौने भी दिए। इससे बच्चे बहुत खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें धन संपत्ति और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। तो उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। और अब पूर्णिमा का घर धन दाने से परिपूर्ण हो गया था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न मैं भी अपने घर में शिव चर्चा कराऊं। और पूर्णिमा ने अपने घर में शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव में सभी को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। इसके बाद अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पूर्णिमा के घर में इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। इसके बाद अमावस्या से पूर्णिमा ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने अपने घर शिव चर्चा रखी और तुमने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई तो तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया। तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद जब मैं अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मन में विचार आया कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या कहूँगी। इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने मायके जाऊँगी और मैं अपने मायके चली गई और जो भी घटना हुई वह पूर्णिमा ने अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत देना और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वहाँ से सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अमावस्या ने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और वहाँ से मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में अमावस्या को वहीं बूढ़ी माँ मिली जो चबूतरे पर तुलसी माँ का रूप धारण किए हुए बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता? मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। अमावस्या ने ऐसे ही भगवान शिव, माँ काली और गंगा मैया के साथ बुरा व्यवहार किया और जब वह नदी पार करने के लिए नाव में बैठी
तो नाव में कांटे बिछे हुए थे और वह दूसरे किनारे उतर गई, अपने मायके चली गई। जब अमावस्या को उसकी भौजाइयों ने देखा तो वह धीरे धीरे बोली, काम की न काज की, ढाई सेर अनाज की, यह बला कहाँ से आ गई। अब आ ही गई हैं तो कोई बात नहीं। पूर्णिमा तो हमारे काम में हाथ बटाती थी, ये कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और सब खाना खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी तो अपनी भौजाइयों से कहा, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दिया, क्यों भौजाई। भौजाइयों ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वह वहाँ से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण किए हुए बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी। हाँ हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। ऐसे ही माँ काली, भगवान शिव और तुलसी माँ ने कहा कि थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसी तरह जब अमावस्या अपने घर पहुँची तो उसके घर में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या थैलों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला तो उनमें से किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला और सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगी, भगवान मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ते हुए अपनी बहन पूर्णिमा के पास जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों। पूर्णिमा ने कहा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भौजाइयों के साथ मिलकर घर का काम करती हूँ और तुमने तो कभी उनकी इज्जत तक नहीं की, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, माँ काली को ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, साथ ही माँ तुलसी को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं इसे अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, इसीलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और गौ माता की सेवा करने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। इसी तरह जब अमावस्या ने पूजा पाठ करना शुरू किया तो भगवान की कृपा उस पर भी बरसी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।